हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आप ये वीडियो देख रहे हैं स्टडी स्पार्क यूट्यूब चैनल पे, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो वीडियो है ये है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट की। और ये जो वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ये है डिमेंशनल फार्मूला के बारे में, कि डिमेंशनल फार्मूला एक्चुअली में होता क्या है। तो डिमेंशनल फार्मूला, कई लोग क्या होता है इसके अंदर फंसते हैं कि डिमेंशनल फार्मूला बनाने में गलती करने लग जाते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, वो बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कोई ना कोई एक माइनर मिस्टेक कर देते हैं और उनका आंसर गलत आता है। तो कि पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि होते कितने तरीके के हैं। तो एक होता है इजी टाइप के, जैसे हमने डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। और कुछ होता है हार्ड टाइप, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम, कपल फोर्स, मतलब जिनको नाम से मुश्किल लगता है। होते सारे इजी हैं, सब में इजी फंडे लगते हैं। स्पेसिफिक हीट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये नाम से मुश्किल है और ऊपर वाले नाम से आसान है, और दोनों को करना बहुत आसान है। तो हम दोनों को करने वाले हैं, और दोनों के मैंने आंसर पहले ही लिख रखे हैं, इसलिए कोई टाइम ज़्यादा जाएगा नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इजी वंस के साथ। यहाँ पे मैंने सारे सॉल्व कर रखे हैं तो आपको इजी लगेगा, समझ में भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला डेंसिटी के साथ। मैं कलर ग्रीन ले लेता हूँ डेंसिटी के साथ। तो देखो, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमको पता है मास बाय वॉल्यूम होता है। इसका मतलब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, इसका मतलब हम मास को हम क्या लिखेंगे, m, और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, लेंथ का क्यूब। तो हमारे पास ये देखो, जनरली ना दो तरीके होते हैं, हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी डिमेंशनल फार्मूला को निकालने के। पहला होता है बाय फार्मूला और एक होता है बाय एसआई यूनिट्स। तो हम जो यहाँ करने वाले हैं वो है बाय फार्मूला, क्योंकि बाय फार्मूला ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आपको फार्मूला याद है किसी का भी तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ सारे फार्मूले से निकालने वाले हैं, ठीक है। तो डेंसिटी का होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब और मास का होता है एम। हमने ऊपर एम लिखा, नीचे एल का क्यूब लिखा, और नीचे क्यूब है 3। इसका मतलब जब ये ऊपर लिखेंगे तो -3 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एम एल टी की फॉर्मेट में, तो m1 l -3, और t तो है ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब t है 0, और इसलिए यहाँ पे हमारा डेंसिटी का बन गया m1 l -3 t 0 डिमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट वन पे आएंगे वेलोसिटी। पहले मार्क कर लेते हैं, कलर चेंज वाइट ले लेते हैं। सो डेंसिटी हमारा हो गया है। नेक्स्ट वन पे आते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी का बहुत आसान, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमको पता है कि वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ, तो एल। टाइम होता है टी, तो नीचे टी, और नीचे टी है जिसकी पावर 1 है तो ऊपर आके -1 बनेगी, और ऊपर एल एक ही है तो ऊपर एक एल ही बनेगा, और एम है नहीं तो इसलिए m0। तो यहाँ पे डिमेंशनल फार्मूला बन जाएगा क्या, m0 l1 और t-1। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए आपको। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। हाँ, तो जैसा यहाँ लिखा है t-1 l1, और m के साथ 0 है क्योंकि m है ही नहीं, मास यहाँ है ही नहीं। एक सेकेंड, हाँ। तो अब अगले पे आएंगे हम एक्सेलरेशन के ऊपर। सो एक्सेलरेशन पे आते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो सबको पता है एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेल्टा v या डेल्टा u, जो भी हम बोलना चाहो। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t जो है, ये हमारा फार्मूला जो होता है, इसका डिमेंशनल फार्मूला सीधा वही होने वाला है जो v अपॉन t का होने वाला है। v यानी कि जो भी हमने निकाला वेलोसिटी, m0 l1 t-1, और नीचे t1 तो है ही, और देखो ऊपर -1 है नीचे 1 है। अगर ये दोनों सेम होते ना हम काट देते, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा तो ये -2 बनेगा, और बाकी सब सेम है, और इसलिए हमारा एक्सेलरेशन का क्या आ गया, m0 l1 t-2। ठीक है, तो ये हम मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपना मोमेंटम। मोमेंटम पे आते हैं नेक्स्ट वन। तो मोमेंटम के हमारे पास क्या है फॉर्मूला, वो है मास इंटू वेलोसिटी। इजी, मास तो होता है m, वेलोसिटी अभी हमने ऊपर निकाली m0 l1 t-1, और उसको जैसे ही करेंगे तो m0 था तो m1 हो गया, l1 तो था ही और t-1 था ही, तो वो बन गया m1 l1 t-1। इसका डिमेंशनल फार्मूला बहुत इजी होता है। डिमेंशनल फार्मूला निकालना कोई मुश्किल काम है नहीं, बस आपको फार्मूला कोई भी फार्मूला आपको पता हो उससे काम हो जाता है। अब आ जाता है नेक्स्ट वन के ऊपर, फोर्स के ऊपर। फोर्स इंपॉर्टेंट है। अब देखो, फोर्स के दो तरीके निकालने के, हमारे पास दो फॉर्मूले जनरल। पहला है मास इंटू एक्सेलरेशन, दूसरा है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यहाँ पी जो है मोमेंटम है, जो सेकंड लॉ है मोशन का, वही अपने को यही बोलता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, वो हमको फोर्स देता है। अब इसको रखें तो मास इंटू में एक्सेलरेशन, जहाँ पे मास के साथ 0 है और वहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई होगा तो m1 हो गया, बाकी सब सेम है। वहीं डेल्टा पी वाला फॉर्मेट लेंगे तो डिवाइड करेंगे 1 से, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, सब सेम आने वाला है।
ठीक है, अब आ जाते हैं वर्क पे। वर्क क्या होता है? वर्क होता है एफ इंटू एस। एफ इंटू एस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अभी हमने निकाला, तो फोर्स का अभी हम लिख दिया, और डिस्प्लेसमेंट एल होता है, दोनों को करा तो एल प्लस वन हो गया, तो एल टू हो गया, बाकी सब सेम, और ये अपना वर्क का हो गया। ठीक है, पावर पे आते हैं। पावर क्या होता है? पावर इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की अभी हमने निकाली M1L2 T-2 अपॉन, नीचे आ जाएगा T, और जैसे ये T नीचे है, ऊपर -2 है, तो ऊपर चला जाएगा तो -3 बन गया। दिस इज द डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। ठीक है, बहुत इजी है। अगले पे आते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अभी हमने निकाला L1T-2, और नीचे एरिया होता है L²। L इंटू एल होता है ना, L² हो जाता है। तो यहाँ नीचे 2 है, ऊपर 1 है, तो हमने काटा तो नीचे सिर्फ 1 बचा, और नीचे 1 बचा तो ऊपर जाके -1 बन गया। तो अपना क्या आ गया? M1L-1T-2, प्रेशर का डिमेंशनल फॉर्मूला। अब एनर्जी क्या होती है? हम जानते हैं एनर्जी और वर्क दोनों का ऐसा यूनिट भी सेम होता है, और दोनों मतलब भी सेम होता है, लेकिन फिर भी हम फार्मूले के थ्रू जाएंगे इसको सॉल्व करने। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम कोई भी ले लें, mgh या फिर हाफ mv²। तो हाफ mv² लगाएंगे तो हाफ तो बाहर आ गया, m को हम बोलेंगे m1, v का स्क्वायर यानी v जो है अपना वो है L1T-1, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। इसका याद रखना, होल स्क्वायर होता है हमेशा। अब होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों के साथ ये अंदर जाएगा, और दोनों के साथ गया तो M1L2 और T-2, और हाफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डिमेंशनल फार्मूला में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होता, इसका याद रखना। ठीक है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं वर्क के साथ। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना, वर्क और ये दोनों की ऐसा यूनिट भी सेम है, और यहाँ पे साथ ही साथ इनका डिमेंशनल फार्मूला भी सेम है। कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि इन दोनों का सेम कैसे आ गया, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, इसका याद रखना। एक सेकंड गाइस, मैं रीओपन करता हूँ इसको। हाँ, तो एक सेकंड, इसको जूम कर दूँ मैं, बड़ा कर देते हैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं पहले। या यहाँ पे हमारा हो जाता है ख़त्म अपने इजी वाले क्वेश्चंस का पार्ट। अब हम आएंगे हार्डर क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब हम यहाँ मार्क करते हैं। ठीक है, मार्क करते देते हैं कि अपने कौन कौन से सारे हो गए। इसके बाद हम आने वाले हैं अपने हार्डर क्वेश्चंस की तरफ, हार्ड क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम, कपल फोर्स, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब इनके ऊपर आएंगे। तो स्टार्टिंग पे आते हैं, स्टार्टिंग पहला वाला। ठीक, एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो है चैप्टर नंबर 7 रोटेशन मोशन का है। एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। पी वेक्टर यहाँ पे नॉर्मल मोमेंटम है, मोमेंटम वेक्टर, और इसका याद रखना ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और या फिर इसके अलावा आप आई ओमेगा भी इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन हम इसको सिंपल पी इंटू आर लेके चलेंगे। यहाँ वेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। अब जब हम इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पी M1L1T-1, और आर होता है L1। जब करेंगे तो M1L2T-2। कपल फोर्स क्या होता है इसका याद रखना, वो टॉर्क ही होता है, कई बार नाम से फंस जाते हैं। और टॉर्क होता है R क्रॉस F। R क्रॉस F यानी कि F इंटू आर, और ये भी अपना रोटेशन मोशन का ही है, इसका आपको याद रखना है। अब F इंटू आर यानी फोर्स का लिख दिया, M1L1T-2 इंटू में L1, और इसको जब हम करेंगे तो M1L2T-2। ये दोनों के दोनों जो है डिमेंशनल फार्मूला ये वर्क के ही हैं। देखो, वर्क और इसका दोनों सेम आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों अलग अलग हैं। टॉर्क और वर्क दोनों अलग चीज़ होती हैं। एक सेकंड गाइस, मैं ज़रा इसको, देखो ये साथ में जा रहा है ना, इसको एक बार फिक्स करते हैं। मैं क्रॉस करता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करते हैं वहीं से। हाँ, तो जूम इन। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो टॉर्क होता है वो दिखने में सेम होता है, लेकिन अलग अलग होता है। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे आते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? देखो, उसका फॉर्मूला हमको पता है कि KBNA इज इक्वल टू आर होता है। अब ये याद रखना है कि KTG का चैप्टर का है अपना, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, तो हमको पता है। और आर जो होता है वो होता है PV/T। ठीक है, तो एक्चुअली में जो होता है ना वो अपना PV/NT होता है। ठीक है, NT यानी N जो होता है नंबर ऑफ मोल होता है। तो हम चाहे तो वहाँ मोल लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लिखने का फ़ायदा नहीं है, बाद में और पहले दोनों तरफ लिखोगे तो मोल मोल है दोनों साइड, तो दोनों साइड मोल कट जाने वाला है। ठीक है, इसका याद रखना। अभी हम देख लेंगे, मैं लिख देता हूँ चलो एक बार के लिए आपके समझने के लिए, लेकिन आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। मैं इधर मोल लिख देता हूँ। ठीक है, इधर मोल लिख दिया, और यहाँ पे मोल लिख देते हैं। ठीक है, मोल का कोई यहाँ पे हमने को कोई काम है नहीं, इसलिए कोई यहाँ पे बात है नहीं अपने को मोल के यहाँ पे लेने देने की।
ठीक है। यहाँ पे जो मोल है ना इसकी पावर -1 आ जाएगी क्योंकि हमने नीचे से ऊपर ले गए, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और जो अपना Na होता है, Na ये क्या होता है, दिस इज़ पर मोल, और ये दोनों पर मोल दोनों तरफ से कट जाएंगे, इसलिए अपना Kb इज इक्वल टू आर के बन जाएगा जो कि अपना है M1L2 T-2 K-1। ये जो K-1 है इसका मतलब केल्विन होता है। केल्विन नीचे था ना, टेम्परेचर ऊपर गया तो माइनस में। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करते हैं तो इसका देखो कई फॉर्मूले हैं, क्योंकि कई में क्या होता है जैसे अलग अलग शेप्स के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे हम एक जनरल फॉर्मूला लेके चल रहे हैं ml²। है तो बहुत इजी है, रोटेशन मोशन चैप्टर का है ये। ml² यानी m इंटू एल का स्क्वायर, l² यानी L2 m1 और T0, और ये अपना ख़त्म हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ईजी था, ठीक है, आपको समझ आई गया होगा, यहाँ पे बहुत ईजी था ये, ठीक है, बहुत ईजी था बहुत। आगे आते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। ये थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चैप्टर का है, याद रखना, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चैप्टर से रिलेट करता है, ये उसी का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। या कलर चेंज करते हैं, एक सेकेंड रन करते हैं इसको दोबारा से। हाँ, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, ये जो हमारा होता है इसके अंदर S जो होता है, दिस इज अवर स्पेसिफिक हीट, याद रखना। इस फॉर्मूले के अंदर जो S है ना, एक सेकेंड, हाँ, तो जो S होता है ये अपना स्पेसिफिक हीट होता है, इस चीज़ का आपको याद रखना है, दिस S इज स्पेसिफिक हीट। और हम क्या करेंगे, S को इधर ही रखेंगे, बाकी सबको एक साइड कर देंगे। जहाँ पे जो Q होता है ना वो हीट एनर्जी होता है, इस चीज़ का याद रखना, मैंने साथ में लिख दिया है, दिस इज हीट एनर्जी यानी जूल यानी एनर्जी यानी वर्क। तो इसकी जो हमने निकाली थी हम वही लिख देंगे, M1L2 T-2। नीचे देखो मास इंटू टेम्परेचर आ रहा है, तो मास का तो M1, ऊपर भी M1, तो दोनों कट गया। नीचे केल्विन आ गया, वो भी अपना जो केल्विन, देखो यहाँ मैंने गलती की है, या मैंने -1 लिख दिया है बाय चांस, ठीक है। तो यहाँ -1 नहीं आएगा, मैं इसको सही करता हूँ, एक सेकेंड मैं इसको ठीक कर देता हूँ। नीचे आएगा K1, और ठीक है, और उधर हो जाएगा K-1, ठीक है, इधर हो जाएगा K-1, मैं उधर लिख देता हूँ राइट के साथ, K-1, ओके। तो ऐसे ही अपना बन जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिमेंशनल फार्मूला। सो यहाँ पे हमारे हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस ख़त्म। सो ये भी हमें मार्क कर लेते हैं कि हमारे ये भी सारे ख़त्म। तो ओवरऑल हमने जो क्वेश्चंस किए वो हैं 14 क्वेश्चंस, जिनमें से हमने कुछ किए थे जो अपने बेसिक होते हैं, कुछ किए थे जो आगे के चैप्टर से रिलेट करते हैं। सो गाइज़, अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और चाहिए तो आप बता सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। और अगर आपको इस फाइल को अगर आपको चाहिए जहां हमने सॉल्व किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, या फिर आप इस तरीके की वीडियोस और चाहते हैं तो। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और आप वहाँ पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। हेल्प अगर आपको चाहिए हो तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करो, मैं आपको वहाँ हेल्प ज़रूर करूँगा एज़ सुन एज़ पॉसिबल। सो और अगर आपको कोई और बात अगर हो, जैसे आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके की नहीं किसी और तरीके की बात होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज़ ओपन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, और अगर डिसलाइक करते हो तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम पता चलना चाहिए। तो दिस इज़ विनीत साइनिंग ऑफ, गुड बाय।